सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो हमको नरक में लेकर के जाने वाली हैं। इसी बात को श्री विष्णु भगवान भी कहते हैं और इसी बात को यदुनंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम भगवान श्री कृष्ण भी अपने कंठ से कह रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। नाशनम आत्मनः माने अपनी आत्मा का स्वयं का नाश करने के लिए 3 प्रकार के द्वार हैं। कौन कौन से? कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। पहला द्वार काम का द्वार है। काम का अभिप्राय इच्छा का द्वार है, कामना का द्वार है। अनेक अर्थ काम शब्द के यहां पर प्रयुक्त हैं। आचार्य कहते हैं, आप जैसे सज्जन लोग आचार्य श्री के चरणों में जब समर्पित होते हो, जब इस विशिष्ट श्लोक की व्याख्या श्रवण करते हो तो आप प्रश्न करते हो, यदि इस संसार में कामना बुरी चीज है तो फिर अच्छी चीज क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि हम कोई कामना न करें इस संसार में, तो हमको कामना शब्द का अर्थ बदलना पड़ा, परिष्कार करना पड़ा, तो कहना पड़ा कि कौन सी कामना हम लोगों की होनी चाहिए, कौन सी कामना हमको वैकुंठ लोक में लेकर के जाती है, कौन सी कामना हमको नरक लोक में लेकर के जाती है। कामना अनेक प्रकार की हुआ करती हैं। जब निष्काम भाव से हम संसार का कल्याण करने के लिए कोई बात परोसते हैं, अच्छी बात बतलाते हैं, परोपकार की बात बतलाते हैं, तो सज्जनों वो कामना आपको अधोगामी बनाने वाली नहीं होती, वो आपको ऊर्ध्वगामी बनाया करती है, वो ऊपर के लोक में पहुंचाने का कार्य किया करती है। परंतु जब परमार्थ को छोड़ करके स्वार्थ को जीवन में हम उतारा करते हैं तो वही कामना हमको अधोगामी दिया करती है। द्वितीय वाक्य कहा क्रोधः। श्री दुर्वासा जी महाराज का, श्री परशुराम जी महाराज का जो क्रोध है, क्या उस क्रोध से संसार को किसी प्रकार की हानि है? उनका क्रोध स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए है, सनातन जगत के लिए है, सनातन कल्याण करने के लिए है। कौन इस संसार में ऐसा जीव है जो क्रोध न करता हो? महापुरुष लोग भी, संत लोग भी क्रोध किया करते हैं, परंतु वो क्रोध क्षणिक हुआ करता है, ऊपर से हुआ करता है। एक बार क्रोध करेंगे समाज सुधर जाएगा। समाज को सुधारने के लिए तादृश प्रयत्न करना उनको पड़ता है, क्रोध का सहारा लेना पड़ता है, जिससे समाज का सुधार हो जाए। महात्मा की एक डांट आप लोग सहन करोगे, आप सही रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए संत लोग, महापुरुष लोग भी समाज को डांट करके सुधारने का प्रयास करते हैं। उनका क्रोध हानिकारक नहीं है, परंतु जब हम अपनी क्षुद्र वस्तु की, स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए
छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने घर में कलह बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, क्लेश देना प्रारंभ कर देते हैं, वही हमको नरकगामी बना दिया करती है। यदि हम क्रोध परमार्थ के लिए कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो वो क्रोध हानिकारक नहीं होता, वो क्रोध अच्छा हुआ करता है। तीसरी वस्तु लोभ। शास्त्र कहते हैं लोभ करोगे नरक में जाओगे। तो कौन सा वाला लोभ हमको नरकगामी बनाता है? तो फिर आचार्य परिष्कार करते हैं, स्वार्थ की प्रवृत्ति को जीवन में उतार के पूरी दुनिया का धन मेरे पास में इकट्ठा हो जाए, मेरे पास में आ जाए, ये प्रवृत्ति जिन जीवों की हुआ करती है उसी को लोभी पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को लोभी पुरुष कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति भूखा रहे, बोले रहने दो। दूसरे के पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बोले नंगा रहने दो, परंतु मेरे लिए सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र होने चाहिए। मेरे पास में पूरी व्यवस्था हर प्रकार की होनी चाहिए, मैं किसी प्रकार से दुखी न रह सकूं और पूरी दुनिया की सामग्री भौतिक संसाधन मेरे पास में रहे। किसी का गला घोट करके मेरे पास में वस्तु किसी भी प्रकार से आ जाए, ये प्रवृत्ति जिन लोगों की हुआ करती है उन्हीं को लोभी पुरुष कहा जाता है। ऐसे लोभी पुरुष ही अधोगामी मार्ग में जाया करते हैं। तो सज्जनों, 3 मार्ग नरक में जाने के हैं, कामः, क्रोधः, लोभः। अब आपके हाथों में है कि हमको कैसा कामी बनना है, कैसा क्रोधी बनना है, कैसा लोभी बनना है। हम काम के विकार से हम सत्पुरुष भी हो सकते हैं और हम असत पुरुष भी हो सकते हैं, ये हमारे हाथों में है।